नमस्कार दोस्तों। देश में अजब गजब के लोग हैं। जी हाँ, कभी कहते हैं हमारे और आपके बीच में यानी दलित समाज के बीच में आकर के कि संविधान खतरे में है। कभी कहते हैं गुमराह करने के लिए, वोट लेने के लिए कि देश का ये आखिरी चुनाव है। और कभी कहते हैं कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कभी कहते हैं कि दलितों को न्याय नहीं मिलता देश के अंदर, दलितों को भागीदारी नहीं मिलती। और आपको पता है ये तमाम चीजें कहता कौन है? चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि देश के अंदर एक नए दलित चिंतक पैदा हुए हैं। जी हाँ, दलित समाज के एक बड़े बहुत बड़े चिंतक और उनके विचारक इस समय हमारे देश के बीच में आए हैं। एक नए संविधान रक्षक आए हैं, एक नए संविधान के रखवाले हमारे बीच में इस समय आ चुके हैं। तो चलिए उनसे रूबरू कराते हैं कि किनके दिल के अंदर आखिर इतनी संविधान को लेकर के, संविधान के मान सम्मान को लेकर के, दलितों के प्रति किसके दिल में इतनी मोहब्बत जग गई है देश की आजादी के 75 वर्ष के बाद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, इस शक्ल को देखिएगा, राहुल गांधी। जी हाँ, 65 साल की कांग्रेस की सत्ता रही देश के अंदर। यानी कि जब देश आजाद हुआ, किसी के पास कुछ खाने को नहीं, पहनने को नहीं, सब कुछ अस्त व्यस्त था। उस समय राष्ट्रीय परिवार से निकले हुए लोग सत्ता में आते हैं और केंद्र की सत्ता में आजादी के बाद पहली बार इन्हीं के खानदान से बैठते हैं। सोचिएगा, वो दौर था। कांग्रेस सत्ता में आती है और लगातार 60 साल तक निरंकुश शासन करती है, कोई उनको हराने वाला पैदा नहीं हुआ। उन 60 सालों में इन्होंने देश के दलित समाज को आजादी के बाद की जो स्थितियां थी, शायद उससे भी बदतर करके उन्होंने उस हालात पर छोड़ दिए। मतलब दलित समाज की स्थितियां ये थी इनके 60 सालों की सत्ता में कि खटिए पर बराबर बैठने का उनका हुकूमत नहीं था। और शासन कौन कर रहा था 60 साल से? यही राहुल गांधी और उनकी खानदान शासन कर रही थी। दलितों को वोट देने बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जाता था। बीच रास्ते में पीट कर कहते थे वोट पड़ गया तुम्हारा। सत्ता किसकी थी? इन्हीं राहुल की, जिनके खून में इस समय उबाल चल रहा है बड़ा संविधान को लेकर के, और दलितों के प्रति बड़ी प्रेम उबड़ रहा है इनके अंदर। 60 साल की सत्ता में राहुल गांधी और कांग्रेस ने एक दलित प्रधानमंत्री देश के अंदर नहीं दिया, जबकि इनकी पूर्ण बहुमत की सरकारें थी। ये चाहते तो जिसको चाहते वो प्रधानमंत्री बनता। लेकिन उस समय इन लोगों के ब्लड में दलितों के प्रति वो उबाल नहीं था, दलितों के प्रति वो सम्मान का उमाड़ नहीं था, दलितों के प्रति इनके ब्लड में वो सम्मान नहीं जाग रहा था, इनके दिल के अंदर वो मोहब्बत नहीं जग रही थी संविधान की। और इनके दिल के अंदर वो दलितों के प्रति मोहब्बत जग ही नहीं पा रही थी। उस समय इनके लिए दलित अछूता था। वो पिछले पायदान पर ही बैठता था, गांव के बाहर ही बसेगा, वोट देने जाने से पहले वोट पड़ जाएगा, खटिया पर बराबरी में बैठेगा तो पीटा जाएगा, घड़े का पानी बराबरी में पी लिया तो पीटा जाएगा, विद्यालय में बराबर बैठ गया तो पीटा जाएगा। उस दौर में छोड़ दिया उस दलित समाज को। और आज जब सत्ता से बेदखल हुए हैं इस कांग्रेस पार्टी के चेहरे, यानी जब ये कांग्रेसी आज सत्ता से जब बाहर हुए हैं तो ये बौखला चुके हैं। इनको सत्ता चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। इसीलिए 2024 लोकसभा चुनाव में ये घूम घूम करके कहते थे कि दलितों के मान और सम्मान की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। अंबेडकर के नाम का झूठा सहारा लेकर के दलितों को भ्रमित करके, मुसलमानों को भ्रमित करके कि ये देश का आखिरी चुनाव है, ये देश में संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान बदल दिया जाएगा, ऐसे बड़े झूठ बोल करके ये चुनाव में उतरे, फिर भी सत्ता से दूर रहे। आज एक इनकी नई नौटंकी देखने को मिली, इसीलिए मैं ये खबर दिखा रहा हूँ। देश की संसद के अंदर आज चर्चा चल रही थी बजट को। जी हाँ, जिस तरीके से संसद में बजट सत्र चल रहा है, बजट को लेकर के जब चर्चाएं चल रही थी तो राहुल गांधी एकाएक एक तस्वीर लेकर के खड़े हो गए। सबने देखी तस्वीर क्या है, आप तस्वीरों को देखिए किस तरीके से उनके हाथ में जो तस्वीर है। वो तस्वीर ये थी कि बजट के दौरान जो हलवा सेरेमनी मनाई जाती है, तो किन किन लोगों ने बजट बनाया उस पर राहुल गांधी सवाल उठाया और कहा कि देखिए देश का दुर्भाग्य है कि देश का जब बजट बनता है तो उसमें एक भी दलित और पिछड़ा और आदिवासी नहीं होता है। तो कह रहे थे कि जो बजट देश का जब तैयार होता है तो उसे तैयार करने वाले लोगों में से एक भी दलित, एससी और एसटी नहीं है। देश भर में तालियां बजी, दलित समाज भी बहुत तालियां बजाया, तमाम लोग जो उनके समर्थक थे, जो उनकी चाटुकार मीडिया थी, राहुल गांधी ने क्या बात कर दिया, क्या बात कर दिया राहुल गांधी ने, दलितों की आवाज उठा दी। अरे बेशर्म इंसान, इन सब को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। ये लोग बिल्कुल शर्म खो चुके हैं अपना। देश का बजट बनता है तो तुम्हें उसमें दिखता है कि एससी और एसटी नहीं है, शामिल नहीं है, लेकिन 65 साल तक निरंकुश देश के अंदर सत्ता शासन चलाने वाली कांग्रेस देश के दलित और मजबूर और दलित और पिछड़ों को हलवा समझ करके उनके हक और अधिकार को खाने वाली, आज क्या कहती है कि जो
देश का बजट बनता है तो उसमें एससी और एसटी शामिल नहीं है। मैं तुमसे सीधा सवाल पूछता हूं राहुल गांधी कि 65 साल की तुम्हारी सत्ता में 60 साल की तुम्हारी जो निरंकुश सत्ता थी, जिसमें कांग्रेस ने एक तरफा राज किया, तुमने देश में एक भी प्रधानमंत्री दलित क्यों नहीं दिया? देश के अंदर सवाल ये होना चाहिए कि देश के अंदर 75 वर्ष की आजादी को बीत गए, तमाम चेहरे इस देश के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, तमाम ऐसे चेहरे, जाट से लेकर तमाम ऐसे चेहरे देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन दलित बना क्या? इस देश के अंदर दलित प्रधानमंत्री बना क्या? नहीं बना। लेकिन ये कांग्रेस उस पर सवाल नहीं उठाएगी। जगजीवन राम को जब बनने का मौका है तो इन्होंने ऐसा गेम खेला कि सारा पासा ही पलट गया। वही हाल 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के अंदर बहन मायावती का प्रधानमंत्री बनने का सुनहरा मौका था। उस इंडिया गठबंधन से इन लोगों ने बाहर करके षड्यंत्र रच के फिर से देश के अंदर एक दलित प्रधानमंत्री बनते बनते इन्होंने रोक दिया। सोचिएगा इनकी घृणित मानसिकता कितनी है। यानी जब दलितों को प्रधानमंत्री बनाने का मौका आता है तो यही कांग्रेस कुचक्र चलती है और ऐसा कुचक्र घुमाती है कि दलित समाज जो है पिछले पायदान पर चला जाता है। और आज देश की संसद के अंदर राहुल गांधी खड़ा होकर के कहते हैं कि देश का जो बजट बना उसमें एससी और एसटी समाज का कोई व्यक्ति क्यों नहीं था। राहुल गांधी तुमसे सवाल है कि 60 साल की निरंकुश सत्ता जो तुम लोगों ने चलाई कांग्रेस की, 60 वर्षों में तुमने देश को दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं दिया? सवाल ये है, जवाब इसका देना चाहिए। गुमराह मत करिए देश को। बहुत गुमराह किया 2024 चुनाव में कि संविधान बचाने का चुनाव है और देश का ये आखिरी चुनाव है। आपके झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि आप नेता प्रतिपक्ष होकर के संसद के अंदर सरेआम झूठ बोलते हैं बेशर्मी के साथ। 60 सालों की अपनी सत्ता में आपने देश को एक दलित प्रधानमंत्री नहीं दिया और आप बात करते हैं कि बजट के अंदर कोई दलित, एससी और एसटी क्यों नहीं है। शर्म आनी चाहिए। आप जो ये राजनीति कर रहे हैं देश के अंदर, टूट डालने की, फूट डालने की जो राजनीति, वो देश के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। सबसे ज्यादा सत्ता में देश के अंदर कौन रहा? कांग्रेस रही। ये राहुल गांधी को भी पता होगा, उनकी खानदान ने शासन किया। लेकिन उस राहुल गांधी जो आज संसद में उठ करके दलितों के बड़े रहनुमा बनते हैं, दलितों के हक और हुकूमत की बात करते हैं, क्या उन्हें ये थोड़ा सा भी इल्म नहीं है कि जब सत्ता शासन में सबसे ज्यादा आप रहे तो आज भी देश के अंदर जो 60 साल आपने सत्ता चलाई, तो दलित आखिर आज भी दलित क्यों है? दलित आज भी पिछड़े पायदान पर क्यों है? दलित क्यों आज भी जूते चप्पल सीलने के लिए तैयार है? निचले स्तर के काम करने को क्यों मजबूर है? आज भी देश की झुग्गियों में दलित ही क्यों बसता है? आज भी गरीबी रेखा के नीचे सबसे ज्यादा जीवन यापन करने वाला दलित ही क्यों है? 60 साल की सत्ता में आपने क्या किया उनके लिए? आप सवाल उठाते हैं, सवाल उठाइए बेशक, लेकिन दलितों के नाम पे जो राजनीति करके दलितों को आप गुमराह कर रहे हैं, वो अब नहीं चलेगा। 24 चुनाव में आपने बहुत गुमराह किया और बीएसपी के खिलाफ भड़का करके लोगों को जिस तरीके से आपने वोटों का समीकरण बनाया, तुष्टीकरण किया, अब आपके हर झूठ का पर्दाफाश होगा और हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप सवाल पूछेंगे कि देश की बजट के अंदर आप सवाल पूछेंगे कि देश का जब बजट तैयार हुआ तो उसमें दलित समाज का, एससी एसटी का कोई क्यों नहीं था? और हम सवाल पूछेंगे कि 60 साल की आपकी निरंकुश सत्ता रही, उसमें देश को दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिला? सवाल कौन सा बड़ा है, दर्शक ही बताएंगे। सोचिएगा इनका कुचक्र क्या चल रहा है देश के अंदर। राहुल गांधी को भी पता है कि केंद्र की सत्ता में अगर आना है तो दलित वोटरों के बिना इनका जो ख्वाब है वो कभी पूरा नहीं होगा। यानी जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखकर राहुल गांधी बैठे हैं, बिना दलित वोटरों के मुमकिन नहीं है। और वो तभी मुमकिन होगा जब बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती का इनको समर्थन होगा। यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जब इनके साथ आएंगी, और साथ कब आएंगी? अब आपके बहकावे में साथ नहीं होगा। अब दलित समाज इसलिए वोट कभी नहीं कांग्रेस को करेगा कि आप सिंहासन पर बैठिए, कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। बहुत हुआ खानदान का खेल। एक खानदान से 4-4, 5-5 प्रधानमंत्री की बहुत नौटंकी हुई। अब ये नहीं चलेगा। अब देश के अंदर दलित प्रधानमंत्री चाहिए। खुलकर के अब इसी पर चर्चा होगी। और हिम्मत है तो राहुल गांधी, आपको चुनौती दी जा रही है कि भरी संसद के अंदर आपके अंदर मादा है तो खुलकर के कहिए कि देश का अगला प्रधानमंत्री, कांग्रेस की सत्ता आएगी तो किसी दलित चेहरे को बनाएंगे। अगर आपके अंदर वो मादा है तो बोलिए खुल करके कि बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे। देखिए दलित समाज किस तरीके से वोट कर रहा है। लेकिन दिग्भ्रमित मत करिए, लोगों को मूर्ख मत बनाइए कि बजट बनाने वाले में एससी और एसटी नहीं है। तो आपने कौन सी 60 साल की सत्ता में देश को दलित प्रधानमंत्री दे दिया? नहीं दिया ना। उत्तर प्रदेश के शासन में कौन सा आपने दलित मुख्यमंत्री दे दिया? नहीं दिया ना। तो दलितों के सम्मान की बातें शायद कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। इस देश में अगर दलित पिछले पायदान पर है और उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसके साथ अगर कुछ अन्याय हो रहा है,
और दलित सबसे पिछले पायदान पर है, तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर देश के अंदर कोई है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस पार्टी और उस कांग्रेस का परिवार है, गांधी परिवार है, जिसके बदौलत आज दलितों की ये हाल है देश के अंदर। और आप देश की संसद के अंदर तमाशा बनाते हैं। आप देश के संसद के अंदर तमाशा बनाकर कहते हैं कि बजट तैयार करने वाले में दलित और एससी एसटी नहीं है। तो दलित समाज से अनुरोध है कि इनके बहकावे में ना आए, समझिए इनके कुचक्र को। ये सत्ता पाने के लिए इतने व्याकुल हो चुके हैं कि नवागत बहुजन नेता बनने निकले हैं, बहुजनों के हितैषी बनने निकले हैं, बहुजनों के बहुत बड़े शुभचिंतक बनकर के उभरे हैं राहुल गांधी। लेकिन इस शुभचिंतक से जरूर पूछिएगा कि तुम कह रहे हो कि बजट बनाने वाले में एससी एसटी नहीं है, और मैं पूछ रहा हूं कि 60 साल में तुमने देश को एक भी दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं देना। मिलेंगे तमाम बड़ी और खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।